प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 5 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है व्हाट इज स्क्वेयर। स्क्वेयर्स किसे कहते हैं? जैसे 1 का स्क्वेयर, 1 की पावर 2 है, इसे स्क्वेयर बोलते हैं। 1 का स्क्वेयर, इसका मीनिंग होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 को नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ गया 1। 2 का स्क्वेयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 ऐसे 3 का स्क्वेयर 3 इक्वल टू 3 का स्क्वेयर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। ऐसे हम 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, 5 का स्क्वेयर 25 ऐसे लिख सकते हैं। हुन आगे बात आ गई परफेक्ट स्क्वेयर की। जिन नंबर के स्क्वेयर्स पॉसिबल हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वेयर बोलते हैं। जैसे 6 का स्क्वेयर 36 है, 7 का स्क्वेयर 49 है। इस प्रकार 1 4 9 16 25 36 49 दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वेयर्स। जैसे 27 है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। क्यों? 27 कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वेयर हम 27 लिख सके। आप फैक्टर बना के देख लो, 3 9 27 जहां पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनके स्क्वेयर पॉसिबल हैं नंबर, उन नंबरों को हम कह देते हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स। लो आगे, ये स्क्वेयर्स कुछ लिखे हुए हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 30 तक लिखे हुए हैं। इनके स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9 जी, दीज आर परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स। ये जितने भी हैं, क्यों? इन नंबरों का जो स्क्वेयर है वो कौन सा रहा है? जिदा 9 का स्क्वेयर 81, ये तो मतलब 81 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है ये। तो हमें कम से कम 30 तक इनके स्क्वेयर याद होने चाहिए। इसे अच्छी तरह आपने याद कर लेना है, अपने आप लिखने हैं। जैसे 13 169 14 196 15 का स्क्वायर 225 ऐसे अच्छी तरह याद कर लेने हैं, फिर आगे आसानी रहेगी। आगे प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की। जैसे स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर तो ऑड ही आता है, जहां आप चेक भी कर लो 1 3 5 7। जो 2 के मल्टीपल में उनको इवन नंबर कहते हैं, जो 2 के मल्टीपल में नहीं आते उनको, 2 के मल्टीपल नहीं होते उनको ऑड नंबर कह देते हैं। तो इवन का स्क्वायर इवन ही होगा। जैसे 4 है, 4 इवन नंबर, इसका स्क्वायर करेगा तो 16 आ गया, दैट इज इवन नंबर। ये टेबल ऑफ स्क्वायर्स 30 तक आपने जरूर याद कर लेना। ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स आगे उसने दी हुई हैं, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, फिर ही आगे इसकी एक्सरसाइज होगी। हम जहां इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने, लेकिन आपने सभी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है ना, तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम बात करेंगे इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी पढ़ी हुई है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब यह है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर 2 स्क्वायर्स जो साइड्स का स्क्वायर हम करें, जैसे ए साइड है, बी साइड है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही नंबर होते हैं जो कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम की सेटिस्फाई करे। कहने मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 3rd नंबर आ जाए, तो दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स उन्हें कह देते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 4 5, इसको चेक करना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। मैं 3 का स्क्वायर करूं प्लस 4 का स्क्वायर करूं, इनको ऐड करूं, अगर तो ये 5 के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जहां इन्हें करके बताया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 9 + 16 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और एक बात याद रखनी है, जिसका 2 स्क्वायर करने ना वो छोटी वैल्यूज लेनी है, छोटे नंबर लेने हैं, बड़े से नहीं ऐसे ऐड कर देना 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना। छोटे नंबरों का स्क्वायर लेना और बड़े नंबर के साथ इक्वेट करना है उसके स्क्वायर के साथ। एक जे इसने बताया हुआ है, ये
ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैलकुलेट करने की। जैसे जे नंबर है 2n का, जे जनरल फॉर्म में लिखा 2n का होल स्क्वायर n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, प्लस n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, ये बन गई 4n स्क्वायर, इसको फार्मूला लगाएंगे n की पावर 4 बन गई, प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर, तो ये बन गया 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 प्लस 1। ऐसे इसे सॉल्व करोगे आप, ब्रैकेट खोलोगे, n स्क्वायर का होल स्क्वायर जहाँ लगा हुआ फार्मूला स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे n की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर, जहां भी यही वैल्यू आई है, आगे पीछे लिखे हैं सेम ही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो जहां से ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन गए 2n n स्क्वायर माइनस 1 तो n स्क्वायर प्लस 1, ये इन जनरल फॉर्म हो गए, जहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एक वैल्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट की दी होगी तो एक नंबर दिया होगा तो हम बाकी दो का भी पता कर सकते हैं, वो आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे। ये है एक्सरसाइज 5.1, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये अपने आप आपने कर लेनी है। जहां से मैंने जो क्वेश्चन करने हैं वो करना है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लो देखो कैसे ढूंढते हैं, चेक करते हैं भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनमें से कौन कौन से हैं। लो ये देखो, पहला 3, 4, 5 को चेक करना भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। ये दो छोटे नंबर लेने हैं हमने, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन गया 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर करोगे वे भी 25, दोनों वैल्यूज बराबर आ गई ना, इक्वल आ गई हैं। देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, हेंस 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे 6, 8, 10 चेक कर लो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64, इनको ऐड करो 100, 10 का स्क्वायर भी 100, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को 10 स्क्वायर, देयरफॉर 6, 8, 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जब इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर को ऐड करे को थर्ड नंबर के इक्वल आ जाए, जो बड़ा है वो ही लेना है, बार बार कह रहा हूं मैं, ये बात याद रखनी है आपने। अब थर्ड पार्ट 8, 15 एंड 17, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये बन गया 64 प्लस 225, इनको ऐड करके 289, 17 का स्क्वायर देखो 289, दोनों बराबर आ गए ना, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर, हेंस 8, 15, 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, जहां 13, 17, 19, 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 169 प्लस 289, इनको ऐड करोगे 458 बन गया। अब 19 का स्क्वायर करोगे 361, देखो इक्वल नहीं आए, ये 458 है, ये 361 है, बिकॉज 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 19 स्क्वायर, देयरफॉर 13, 17, 19 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। आगे क्वेश्चन 15 है, राइट अ पाइथागोरन हुज वन ऑफ द नंबर इज, ये नंबर दिए हुए, इसमें क्वेश्चन है 5, दो कर लेते हैं फिर समझ लग जाएगी। तो एक नंबर दिया हुआ है 8, बाकी ढूंढने हमने। द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख लो, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, 2n n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1। लो 2n एक वैल्यू दिए 8 के बराबर, n आ गया 8/2, 2 से डिवाइड करोगे बोथ साइड्स को, ये 4 आ गया, काट के n की वैल्यू 4। अब n स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, ये 15 n स्क्वायर प्लस 1, 4 का n की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 बन गया। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 4 नहीं लिखना आपने, जहां 8 लिखोगे आप, 15 लिखोगे, 17 लिखोगे, 8, 15, 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसके 17 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। आगे नेक्स्ट जनरल सेकंड पार्ट, अब 12 दिया हुआ, सेकंड वैल्यू 1 दिया हुआ, दूसरे ढूंढ लेते हैं। ऐसे ले जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, लेट 2n इज इक्वल टू 12 दिया ना वैल्यू,
तो n की वैल्यू आ गई 12/2, 2 नीचे चल जाएगा, काट लो 6, n स्क्वायर -1 बन गया 6 स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36। कई 6 का स्क्वायर ना 12 लिख देते हैं, गलत। 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6। 36 - 1 35, n स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, 36 + 1 37 बन गया। हेंस 12 जो दिया हुआ है हमें, दूसरे 35 37 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे जे क्वेश्चन बाकी पार्ट भी आपने ऐसे ही कर लेने हैं।